छोटे फ्रूट्स आ गए। अब अगर इसमें गलती हुई तो ये सारे फ्रूट्स गिर जाएँगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अगर आपके सीताफल के प्लांट में फाइनली छोटे-छोटे फ्रूट्स आ गए हैं तो कांग्रेचुलेशंस। ये स्टेज हर किसी को देखने में नहीं मिलती है, स्पेशली बिगिनर्स गार्डनर को तो बिल्कुल ही नहीं। एक्साइटमेंट में अगर आप कोई गलती कर देते हैं इस प्लांट में तो सारे फ्रूट्स गिर जाते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ 90% लोग फेल हो जाते हैं और उनका पूरा फ्रूट सेट बर्बाद हो जाता है। सच बताओ तो जो छोटे सीताफल होते हैं उसको देखकर लग रहा होता है कि ये परमानेंट है। इनमें से काफ़ी सारे तो गिर जाते हैं और बहुत कम ही फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। सबसे डेंजरस बात क्या है? लोग सोचते हैं फ्रूट आ गया, अब सब सेट है, पर रियलिटी में अभी सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है प्लांट को। की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। पहले ये समझना पड़ेगा कि प्लांट अभी किस स्टेज में है, क्योंकि बिना स्टेज समझे आप सही केयर नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, प्रोसेस सिंपल है। फ्लावर आया, पॉलिनेशन हुआ, फ्रूट सेट हुआ। अब जो छोटे सीताफल देख रहे हैं ये इनिशियल स्टेज है। इस स्टेज में प्लांट एक डिसीजन लेता है कौन सा फ्रूट बड़ा करें और कौन सा फ्रूट गिराए। ये डिसीजन प्लांट की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है। प्लांट के पास लिमिटेड एनर्जी होती है, वो हर एक फ्रूट को बड़ा नहीं कर सकता है, इसलिए वो नेचुरली वीक फ्रूट्स को गिरा देता है। क्योंकि ये पॉट में लगा हुआ है तो इसमें से बहुत ही कम फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे अपनी एंट्री होती है गार्डनर की। अगर आप प्लांट को सपोर्ट सही देंगे तो वो फ्रूट्स को ज़्यादा होल्ड करेगा। अगर आपने गलती करी तो प्लांट बोलेगा अब हैंडल नहीं होंगे, प्लांट फ्रूट एक एक करके सारे फ्रूट्स गिरा देगा। एक रूल होता है दोस्तों, वाटरिंग रूल, सबसे इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट। सीताफल का जो प्लांट है वो एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है, मतलब इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए पर अच्छा भी चाहिए। मतलब सॉइल को मॉइस्ट रखना है लेकिन सॉगी नहीं, मतलब ना ज़्यादा सूखा ना ज़्यादा गीला। अगर दिन में एक बार पानी दे रहे हैं तो वो सफिशिएंट है, दूसरे दिन इसको बिल्कुल सूखा छोड़ना है। अगर आप ऐसे गार्डनिंग में पानी देते हैं तो प्लांट हो सकता है शॉक में चला जाए, और जैसे ही प्लांट स्ट्रेस में आता है तो सबसे पहले फ्रूट्स गिरा देगा। कंसिस्टेंसी असली किंग है, इसलिए जब ऊपर की मिट्टी ड्राई लगे तब पानी देना है प्लांट को। आप इसमें फिंगर टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की सॉइल अगर ड्राई लगे तो ही पानी देना है, नीचे अगर मॉइस्ट लग रहा है, मिट्टी अगर गीली लगे तो पानी नहीं देना है। ओवर वाटरिंग भी डेंजरस होती है और अंडर वाटरिंग भी डेंजरस होती है। दोनों ही कंडीशन में फ्रूट ड्रॉप तो पक्का होता है, इसलिए पानी हमेशा बैलेंस होना चाहिए। एक होता है दोस्तों न्यूट्रिशन की कमी। असली गेम न्यूट्रिशन का ही होता है दोस्तों, जो फ्रूट को गिरने से बचाता है। इस स्टेज में अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो ये छोटे-छोटे जो फ्रूट्स आप देख रहे हैं, ये गिर जाते हैं। इसके लिए प्लांट को इनको फ्रूट बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, फास्फोरस फ्रूट होल्ड करने के लिए, पोटेशियम फ्रूट ग्रोथ के लिए। अगर ये दोनों कम हो गए तो प्लांट फ्रूट्स को सस्टेन नहीं कर पाएगा और ड्रॉप हो जाएगा। सिंपल ऑर्गेनिक चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। वो क्या? सरसों की खली का लिक्विड, वर्मी कंपोस्ट, बनाना पील फर्टिलाइज़र, ये सब स्लो रिलीज़ न्यूट्रिशन देते हैं और प्लांट को स्टेडी एनर्जी मिलती है। केमिकल फर्टिलाइज़र अगर गलत क्वांटिटी में डाल दिया जाए तो प्लांट शॉक में चला जाता है और फ्रूट ड्रॉप कर देता है। इसलिए जो न्यूट्रिशन है वो आपको बैलेंस रखना है, रेगुलर देना है हर महीने। अब बात करते हैं सनलाइट, जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पे सनलाइट की कमी बहुत होती है प्लांट को, और वो काफ़ी सारे गार्डनर्स इग्नोर कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। सीताफल एक फुल सन लविंग प्लांट है, इसको मिनिमम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अगर आपने इसे शेड में रख दिया तो यहाँ हाफ सनलाइट में रखा इसको तो फ्रूट्स डेवलप ही नहीं होंगे प्रॉपर्ली। सनलाइट से ही प्लांट एनर्जी बनाता है और वही एनर्जी फ्रूट्स में जाती है, मतलब सनलाइट इज इक्वल्स टू साइज प्लस स्वीटनेस। कम सनलाइट का रिजल्ट क्या होता है? फ्रूट छोटे रह जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और हो सकता है सारे के सारे फ्रूट्स गिर भी जाएं, क्योंकि प्लांट को अच्छी एनर्जी चाहिए होती है जो वो सिर्फ सनलाइट से मिलती है। इसलिए प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ मैक्सिमम डायरेक्ट सन आए, स्पेशली मॉर्निंग को, आफ्टरनून आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं जहाँ पे इसे एक बैलेंस सनलाइट मिलेगी। एक मिस्टेक दोस्तों ये भी होती है
ज़्यादा खाद डाल देना या फिर बार-बार रीपॉट कर देना या फिर प्लांट को हिला-डुला के देखना, ये मिस्टेक्स प्लांट को ख़त्म कर देती हैं। प्लांट जल्दी सोचते हैं ज़्यादा केयर करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, पर होता उल्टा है। इस स्टेज पे प्लांट को स्टेबिलिटी चाहिए, उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो स्ट्रेस में आएगा और स्ट्रेस का फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फ्रूट ड्रॉप। रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करना है इस टाइम पे, फ्रूट्स डिस्टर्ब हो जाएँगे और गेम ओवर। फर्टिलाइज़र भी लिमिटेड देना है, ज़्यादा दिया तो रूट्स बर्न हो सकते हैं। सिंपल रूल याद रखिए दोस्तों, लेस डिस्टर्बेंस, इससे ज़्यादा फ्रूट्स आएँगे और जो फ्रूट्स हैं, उनके भी कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, फ्लावर से फ्रूट में। ज़्यादा फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे प्लांट में फिर। एक ट्रिक होती है दोस्तों, थिनिंग ट्रिक। ये एक प्रो लेवल की ट्रिक है जो हर बिगिनर नहीं जानता है। अगर आपके प्लांट में ज़्यादा फ्रूट्स आ गए हैं, ये आप सभी प्लांट्स पे एप्लीकेबल होता है, सब पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो खुश होने की जगह थोड़ा अगर स्मार्टनेस दिखाई जाए इसमें, तो सब फ्रूट्स को अगर रहने देंगे तो कोई प्रॉपर्ली बड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना है, वीक और एक्स्ट्रा फ्रूट्स को हटा देना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स को रखना है। इससे प्रोसेस को थिनिंग बोलते हैं और ये प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। इससे प्लांट अपनी एनर्जी डिवाइड नहीं करेगा और सिलेक्टेड फ्रूट्स को पावर मिलेगी। रिजल्ट क्या मिलेगा? बड़े साइज़ का सीताफल, हेल्दी फ्रूट्स और बेटर टेस्ट। थोड़ा सा सैक्रिफाइस है, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। जो फ्रूट्स लगेंगे, उनका साइज़ बहुत ही अच्छा होगा और वो खाने में भी मीठे होंगे और प्लांट की उतनी ही एनर्जी ज़्यादा फ्रूट्स की जगह लिमिटेड और अच्छे फ्रूट्स को बनाने में यूज़ होगी। अगर आप इसको अगर थोड़ा-सा देखें तो इसमें एनिमी अटैक भी होता है। वो क्या? आपको उसके टाइम-टाइम लीव्स चेक करनी है। फ्रूट्स पे कोई मार्क्स तो नहीं, कोई कीड़े तो नहीं, स्मॉल पेट्स जो होते हैं, वो इसके फ्रूट्स पे लग जाते हैं। स्पेशली इस स्टेज पर जब प्लांट काफ़ी सेंसिटिव है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो फ्रूट्स वीक हो जाएँगे और गिर भी सकते हैं। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? नीम ऑयल का स्प्रे। ये एक नेचुरल और सेफ मेथड है दोस्तों, पेस्ट को कंट्रोल में रखता है। रेगुलर चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने इग्नोर किया तो बाद में रिग्रेट होगा कि प्लांट को अच्छी केयर नहीं मिली। हेल्दी प्लांट अगर रहेगा आपका तो सबसे ज़्यादा फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मिलीबग्स, एफिड्स, इन सब का अटैक होता है। आपको पूरे प्लांट को हफ्ते या 10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। उससे जो पेस्ट लगे होंगे वो सारे हट जाएँगे। अगर आप नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं तो ये स्टेप फॉलो करिए। ग्रोथ बूस्ट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 10 से 15 दिन में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे, ये प्लांट को एक्स्ट्रा पुश देते हैं और फ्रूट साइज़ को भी इंक्रीज़ करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक, मैग्नीशियम फ्रूट डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करते हैं। इससे क्या होता है, फास्टर ग्रोथ होती है, बेटर शेप होता है प्लांट का, मीठा टेस्ट होता है, लेकिन याद रखना है ओवरडोज़ नहीं डालना है, बैलेंस क्वांटिटी में ही यूज़ करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है और आप रिज़ल्ट देखकर खुद शॉक हो जाओगे कि जो फ्रूट्स बनेंगे, उनका साइज़ बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और वो खाने में भी मीठे होंगे। ये आप प्रोसेस सीताफल के छोटे फ्रूट्स को बचाना मुश्किल नहीं है, बस अगर आपने सही स्टेप्स फ़ॉलो किए। सिंपल चीज़ें याद रखिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी, वाटरिंग, बैलेंस न्यूट्रिशन, फुल सनलाइट, नो डिस्टर्बेंस। अगर आपने ये चीज़ें 4 फॉलो करी, तो आपके फ्रूट्स गिरेंगे नहीं, बल्कि बड़े और जूसी बनेंगे। और इमेजिन कर सकते हैं आप, एक ही प्लांट से इतने बड़े सीताफल, लोग देख के पूछेंगे, कैसे किया? आप भी ऐसे ही और सीक्रेट सीखना चाहते हैं गार्डनिंग के, जैसे एक प्लांट से डबल फ्रूटिंग कैसे लें, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।